सबको जय मसीह के। जय मसीह की। आइए करने कोई प्रार्थना कर दें और हम लोग क्लास शुरू करेंगे। शुरू का प्रार्थना हम कर दे रहे हैं। हे महान शक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपसे विनती है, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप दास यही बच्चे में बोले परमेश्वर, वो अपने दास की द्वारा हमें से बात करी। परमेश्वर और दास परमेश्वर पीछा होगी। परमेश्वर अरे वो आगा होगी। परमेश्वर हे परमेश्वर हमने सुने सन। परमेश्वर हमने के मन परमेश्वर इन्हें ना भागे। परमेश्वर हे परमेश्वर हमने के मन परमेश्वर राहुल बच्चन में होगी। परमेश्वर हे परमेश्वर वो अपना दास के द्वारा हमने से बात करी। परमेश्वर हे परमेश्वर हम राव धन्यवाद देते नहीं। परमेश्वर बच्चन अच्छा हो गया। परमेश्वर प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते नहीं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चे प्रार्थना कर रहे हो। वीडियो हमने के मसीह के बच्चा और मसीह के लिए बाइबल सीखाए वाला और उन लोग के लिए वीडियो बनावल जाला जो सच्चा परमेश्वर के खोजत बनी, अन्य धर्म के आलोचना करी या वहाँ के अनुयायी के अपमान करी। ये हमार उद्देश्य बिल्कुल नहीं के, मगर कई क्षेत्र में बाइबल के शिक्षा अन्य धर्म के साथ मेल ना खाला। इसलिए अगर केहू के बाइबल के शिक्षा से ठेस पहुँचत बा तो कृपया हमने के वीडियो ना देखें। आई हमने के विस्तार से अब हमने के शुरू करें सन और विस्तार से हमने के शुरू करें सन और हमने के आज के शीर्षक रख ले बनी सन, यीशु निष्पाप और पवित्र जीवन जिए। यीशु निष्पाप और पवित्र जीवन जिए। ये बच्चा के लिए और बड़ा के लिए सबके लिए ये होगा। पहला पतरस 2:22 पद हम पढ़ते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकले। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु ना कोई छल किए और ना ही कोई पाप उनके मुंह से निकला। पाप की बात उनके मुंह से नहीं निकला, ना वो पाप किए। मेरे प्रियो, आज हम सबको ये बात पता है जे वायरस के चलते शरीर में तो हम लोग अच्छा है मगर आत्मा में कमजोर दिख रहे हैं। तो आत्मा में हम भी बलवंत होना और हम अपने बच्चों को भी बलवंत करना। आज शरीर के पालने के लिए हम 3 टाइम 4 टाइम भी खा लेते हैं, मगर आत्मा के पालने के लिए हम कितनी बार वचन पढ़ रहे हैं, हम कितनी बार संगति कर रहे हैं। आज हमें ये अपने आप से पूछना है। तो देखा जाए हम लोग जो पाप के कण भी हम यीशु के जीवन में नहीं देखते और नहीं पाते। वचन सुनने वक्त काम रहे हैं। यहाँ देखा जाए तो काम वचन सुनने वक्त काम हमने के ये ना कहलो जो हमने के काम बाटे, हमने के काम बाटे। वचन के लिए सबसे पहले हम लोग को तैयार होना जरूरी है। जब हम तैयार हो गएंगे परमेश्वर के लिए पहला स्थान देंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे। यह देखा जाए तो विचार में हर क्षेत्र में यदि कोई पाप बिना जीवन बिताया तो वह केवल यीशु मसीह है। काम के क्षेत्र में भी यीशु पाप नहीं किए, विचार के क्षेत्र में भी वो पाप नहीं किए। वो निष्कलंक जीवन वो अपना जिए। निष्पाप होने का क्या अर्थ है? पूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसके अनुसार होना। यीशु के जीवन के बारे में बाइबल की गवाही, यीशु खोए हुओं के ढूंढे और हर व्यक्ति के उद्धार करने आए।
लूका 15:24 में हम देखते हैं, यीशु इसलिए हैं जो भटके हुए हैं उनको राह दिखाने के लिए। यीशु इसलिए हैं जो परिश्रम से एकदम क्या हुआ, जो थक चुके हुए हैं और उनको बोझ हल्का करने के लिए हैं। आइए हम पढ़ते हैं लूका 15:24। क्या? क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। यह देखा जाए एक पिता अपने पुत्र को इंतजार कर रहा है, और इस सब गंवाने के बावजूद भी ये पिता ही अपने बच्चे से प्रेम करते हैं और कह रहे हैं कि खो गया था, मिल गया, मर गया था, अभी जिंदा हो गया। आपको भी प्रभु यीशु इसी प्रकार से इंतजार करते हैं जी। आप भी आए और उनको आनंद में आप भी सहभागी होके। परमेश्वर की इच्छा पूरा करने आए यीशु। इब्रानियों 10:7 में पद जब हम पढ़ते हैं, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। हालेलुया। यीशु इसलिए है कि परमेश्वर की इच्छा पूरा करें। मेरे प्रियो, हम आगे जब हम पढ़ते जाते हैं तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु परमेश्वर का निष्कलंक और निर्दोष मेमना थे, उनमें कोई पाप नहीं था। और यूहन्ना इसी बात को बता रहा। यूहन्ना 1:29 जब पढ़े, परमेश्वर की मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। यूहन्ना गवाही दे रहा है, वो देख रहा है, यीशु को काम को भी देख रहा है, यीशु को विचार को भी यूहन्ना देख रहा है, यीशु को चरित्र को भी देख रहा है, मगर वहां पे कहीं पर भी यूहन्ना पाप नहीं देख रहा है यीशु के जीवन में। और यूहन्ना कहता है, परमेश्वर की मेमना है जो जगत के पाप उठा के लेके जाता है। हालेलुया। सारी मानव जाति के पाप उठाने के लिए यीशु आए, ताकि हमारे ऊपर पाप के दंड ना मिले और हम जीवन जिए, खुशी का जीवन। और इसी प्रकार से जब हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, पहला पत्रस 1:29 भी जब हम देखते हैं तो वहां पर हमें ये चीज देखने को मिलता है। पहला पत्रस देखा जाए तो ये कह दिया कि पद में मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है, वो वहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, जो वहाँ पर यीशु निष्कलंक और निर्दोष है। मेरे प्रियो, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। और आगे हम देखते हैं, परमेश्वर के सामने निर्दोष यीशु, इब्रानियों 9:14 में भी हम पढ़ते हैं, जे परमेश्वर के सामने निर्दोष यीशु मसीह थे, उसने कोई पाप नहीं किया। और हम यही देखते हैं, जब हम देखते हैं पहला पत्रस 2:22 में, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हालेलुया। वो कोई पाप नहीं किए, न छल की बात उनके मुंह से निकली। और यही बात जब हम पढ़ते जाते हैं तो पहला यूहन्ना 3:5 में भी मिलता है, उसमें कोई पाप नहीं, ठीक है। अन्य लोग की गवाही हम यीशु में देखते हैं कि दोष
नहीं है, यीशु में पाप भी नहीं है। वो अन्य लोग गवाही दे रहे हैं और यीशु की गवाही, यीशु खुद गवाही अपना दे रहे हैं। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यूहन्ना 8 अध्याय के 46 पद में। इसे के कह सकता जे निष्पाप होके, जे निष्कलंक होके, जे पाप ना कैलो उहे कह सकता नहीं। मेरे प्रियो, पढ़ो तो बाबू उसको, यूहन्ना 8 के 46। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? हालेलुया। हालेलुया। आदम से लेकर अब तक यीशु के अलावा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार सवाल नहीं पूछा सकता, क्योंकि सब पापी हैं, पर निष्पाप यीशु, निष्कलंक यीशु। मेरे प्रियो, यीशु कोई भी पाप ना के ले रहे, मगर जानता नहीं हमरा ला रउआ ला स्वयं बलिदान हो नहीं, ताकि हम जीवन पाए। यीशु रउआ से प्रेम करता नहीं, यीशु आपसे भी प्रेम कर रहा है। आपके बच्चे से, आपके घर से, हर एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं। हम देख रहे हैं जी पिलातुस भी गवाही अपना दे रहा है। लूका के पति जब हम पढ़ते हैं तो 23 अध्याय के 4 पद में हम पढ़ते हैं, वहां पे इंपोर्टेंट जी है, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। पिलातुस सरकार रहने और सरकार रहते हुए भी वो कह रहे हैं नहीं, मैंने इनमें कोई पाप नहीं पाया। पढ़ो लूका 23 के 4। तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। हालेलुया। पिलातुस की गवाही, यह देखो ना, पिलातुस की गवाही और साथ ही साथ वहां की पत्नी की भी गवाही होता। हमने देखा जाए तो मत्ती 27 अध्याय के 19 पद में मिला, तो उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। वहां की पत्नी कह रही है, मत्ती 27 अध्याय के 19 पद। पढ़ो। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तो उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। हालेलुया। उनकी पत्नी भी ये जानती थी यीशु कोई पाप नहीं किए, लोग उनको जबरदस्ती उनको पकड़ा रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा लगा रहा है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से जब हम इसको बहुत अध्ययन कर रहे थे तो परमेश्वर मुझे बहुत अच्छा चीज इसको बताया जी। यहूदा इस्करियोती की गवाही, जो यहूदा इस्करियोती जो यीशु के साथ में 3.5 साल था, यीशु के साथ में खाया था, यीशु के साथ में चला था, यीशु के विचारों को देखा था, यीशु के कामों को देखा था, और यहूदा इस्करियोती भी वो अपना गवाही दे रहा है। उनको भी हम देखें तो मत्ती 27 अध्याय के 4 में मिल रहा, यहूदा इस्करियोती की गवाही, मैंने निर्दोष को घात करने के लिए पकड़वाया है। 27 के 4 मत्ती। और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। हाँ देखिए, मैंने निर्दोष को पकड़वा कर घात किया है। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती देखा अपने जीवन में जो उनमें कोई पाप नहीं है। परमेश्वर की गवाही है,
अगर हम देखते हैं मत्ती 3 अध्याय के 17 पद में, तो परमेश्वर क्या कह रहा है, ध्यान देखिए मत्ती 3 के 17 में, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। देखिए पढ़ो बेटा उसको। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये परमेश्वर भी गवाही दे रहे हैं मेरे प्रियो। इसी प्रकार जब हम पढ़े तो रोमी सूबेदार की गवाही भी, लूका के पति जब हम पढ़ते हैं, तो लूका के पति जब हम पढ़ते हैं तो 23 अध्याय के 47 पद, लूका 23 अध्याय के 47 पद में हम पढ़ते हैं, तो वहां पे एक चीज मिलता, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। लूका 23 के 47 पद में हम पाते हैं, लोग यही गवाही देते हैं कि वह निष्पाप और पवित्र था। प्रश्न है हमारा कुछ, ठीक है, प्रश्न है, अब आपको ध्यान से सुनना है और इसको बताना भी है। निष्पाप होने का क्या अर्थ है? निष्पाप होने का क्या अर्थ है? जिसमें कोई पाप ना हो। मेरे प्रियो, एकदम निष्कलंक हो गए, वहां में दोष के होना लगा हो गया, ठीक है। और यही चीज हम देखते हैं जे मेरे प्रियो, एक चीज हम देखें कि डाकू जो थे ना, डाकू भी वो अपना गवाही दिए, जेन में पाप नहीं है, वो गवाही दे रहे हैं। लोग के नाम बताएं जिसने कहा यीशु निष्पाप है। लोग के पिलातुस, हाँ, हेरोदेस और पिलातुस की पत्नी, हाँ, और यहूदा इस्करियोती और रोमी सूबेदार, हाँ, ठीक है ना, ये सब क्या हुआ, गवाही देना। उस धार्मिक के मामले में हाथ न डालना किसने कहा? पिलातुस की पत्नी। गुड। मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, किसने कहा? पिलातुस। हाँ, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, किसने कहा? पिलातुस। डाकू की जब बीच में जब वहां यीशु थे, तो डाकू क्या बोला? जिसमें कोई अनुचित काम नहीं किया, मगर फिर भी हमारे साथ में वो दुख उठा रहे हैं। तो यहां देखा जाए मेरे प्रियो, तो पहला पत्रस 2 अध्याय के 22 पद में, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। यीशु चाहते तो एक बार बोलते, हे परमेश्वर इन सब लोग को नाश कर दे, मगर यीशु ऐसे शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किए, वो नम्र बने। वो एक शब्द भी बोलते हैं कि हे स्वर्गदूत आ और इस सबको नाश कर दे, तो ऐसा हो सब यहाँ पे स्वर्गदूत आता सबको विनाश कर देता, मगर यीशु इतना नम्र बन गया और आपके लिए, हमारे लिए वो कोड़ा सह लिया ताकि हमारा उद्धार हो। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन इस पर कहता है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित ना होगा। मेरे प्रियो, आप यीशु पे विश्वास कर रहे हैं, आपको लज्जित होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरे प्रियो, हम जानते हैं संसार में, शरीर में दुख आएगा, मगर क्षण भर का है,
और अनंत काल का राज्य हम यीशु के साथ में भी समय बिताएंगे, क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे प्रियो, यीशु कहा, प्रभु यीशु कहे जी मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। परमेश्वर इस वचन को मार्फत सबको आशीष दे। आइए हम आंख बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु जी, और हम विनती करते हैं प्रभु जी कि तू अपने दास के मार्फत हमें अच्छा बातें बोला प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु यीशु, पिलातुस प्रभु जी, और पिलातुस प्रभु जी वो खुद गवाही दिया हम इन मनुष्य में कोई हम गलती नहीं पाते हैं। उनकी पत्नी बोली है जो वो धर्मी व्यक्ति है। ओ प्रभु यीशु, सुबेदार बोला प्रभु जी कि हम इनमें कोई दोष नहीं पा रहे हैं। सुबेदार भी देखा, और डाकू भी बोला प्रभु जी, और डाकू भी कहा कि हम तो अपना गलत की सज़ा भोग रहे हैं, मगर ये निष्कलंक है और ये सज़ा भोग रहे हैं। ओ प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने प्रभु जी हमें वचन के मार्फत बहुत अच्छा चीज़ सिखाया। यीशु यहूदा इस्करियोती भी कहा जो 3.5 साल चला था, और वो बोला कि हम इन मनुष्य में कोई पाप नहीं पाते हैं। ओ प्रभु जी, आप प्रभु जी स्वयं परमेश्वर रहते हुए मनुष्य के रूप धारण किया ताकि हमारा उद्धार हो जाए, और प्रभु जी क्रूस पर दुख उठाया ताकि हमारे ऊपर दुख ना आए प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो भी हम वचन सुने प्रभु जी आज हमारे जीवन में आशीष हो, और जो भी सुने उनके जीवन में आशीष हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबकी जय मसीह की।